गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है परसों इवनिंग से। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया ही था कि हम लोग जो है आ गए थे घर से वापस। और साथ में ही जो है हिमानी भी आ गई है हमारे, क्योंकि आपको पता ही है कि उसका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ से एलोपेशिया का। तो 15 दिन बाद उसको फिर से बुलाया था। तो अभी वैसे 2-3 दिन थे, बट वही था कि हम लोग आ ही रहे थे तो फिर वो भी साथ में आ गई, वरना फिर अलग से जो है उसको आना पड़ता। तो मैं उसको साथ में ही ले आई हूँ। 2-3 दिनों बाद उसको जो है फिर से दिखाने के लिए जाना है, फिर से उसके एक इंजेक्शन लगेगा। तो इस वजह से हम उसको भी साथ में ले आए थे। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में आज बन रही है मिक्सचर दाल। तो बस यहाँ पे जो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सारी मैंने ले ली थी। तो हरी मिर्च मैं फ्राई करूँगी, दाल में नहीं डालूँगी, तो उसके लिए मैंने उनमें बीच में चीरा लगा लिया था। और यहाँ पर देखिए, हिमानी जो है धनिया साफ़ कर रही थी। हस्बैंड कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आए थे, नहीं थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर अभी जो है हिमानी के साथ बैठकर धनिया जो है साफ़ करवा रहा है। और मेरे साथ उसने इतना जो है काम कभी भी नहीं करवाया, बट हिमानी के साथ बैठकर बड़े आराम से जो है धनिया साफ़ कर रहा था। जैसे जैसे हिमानी कर रही थी वैसे वैसे कर रहा था। तो बड़ी हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर जो तड़का था वो हमारा रेडी हो गया था। दाल मैंने पहले ही जो है बनने को रखी हुई थी, तो वो बन गई थी। और बस यहाँ पे मैंने जो दाल है वो डाल दी है पैन में। और थोड़ी मुझे गाढ़ी लग रही थी तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और बस उसमें एक उबाल आने दिया अच्छे से। और ऊपर से मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो बस यहाँ पे हमारी जो मिक्सचर दाल है बनकर रेडी हो गई है। और साथ ही जो हरी मिर्च थी वो भी मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी तड़का लगाने से पहले। साथ में सैलेड भी कट करके रख लिया है। बस अब यहाँ पर मैं और हिमानी बना रहे हैं रोटियाँ। तो वैसे ज़्यादा रोटी तो बनती नहीं है, मैं बना भी करती हूँ, बट वही है ना, उसको भी लगता है खाली बैठे हैं इससे अच्छा रोटियाँ सेकवा लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बुआ का काम कम हो जाएगा। तो बस आटा हमने पहले ही लगा कर रखा हुआ था, तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। दाल वाल सब रेडी हो ही गई है। तो बस फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे और उसके बाद जो है डिनर करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो रोटियां हैं वो बेलती जा रही थी और साथ के साथ हिमानी रोटियां सेकती जा रही थी। और बच्चे दोनों अपना जो है रूम में बैठे हुए हैं, उनको मैंने होमवर्क करने के लिए बोल दिया है। क्योंकि होली पर चले गए थे, तो होली से पहले जो गए थे तो उनका जो होमवर्क है वो वैसा ही पड़ा हुआ था। बाबू की तो वैसे छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की, बट ट्यूशन जाती है तो ट्यूशन का होमवर्क था और अभी का स्कूल का होमवर्क था, तो दोनों बैठकर अपना वो कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर रोटी बनने के बाद हमने अपना जो है डिनर किया। डिनर करने के बाद पूरा मैंने ऊपर से जो गैस और किचन काउंटर है वो क्लीन किया अच्छे से। गैस के जो स्टैंड थे वो मैंने सिंक में डाल दिए थे धुलने के लिए। तो बर्तन हिमानी धुल रही है और ये अपना क्लीनिंग का जो काम है वो मैं निपटा रही हूँ। तो यहाँ पर ऊपर तो मैंने सब साफ़ कर दिया था, तो नीचे हस्बैंड जी सब्जी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि बास्केट में रख ही रही हूँ तो बास्केट को भी थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ। तो नीचे आलू रखे हुए थे, ऊपर के दोनों मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और यहाँ पर हस्बैंड गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज और नींबू है। साथ ही में गोभी भी लाए हैं और पत्ता गोभी है, सेम है, मतलब 3-4 तरह की जो सब्जियां हैं वो मैंने मंगा ली हैं कि हफ्ते भर के लिए हो जाए। कुछ हरी सब्जियां हो जाती हैं, कुछ घर में रखे होते हैं, दाल, छोले, राजमा वगैरह बन जाते हैं। तो इस तरह से पूरा जो वीक है वो काम चल जाता है। तो बस यहाँ पे प्याज मैंने बास्केट में लगा दी उसको साफ़ करके, और बाकी की जो सब्जियां हैं वो मैं अभी धुलूँगी। उससे पहले यहाँ पर दूध मंगाया था, क्योंकि आज ही हम लोग आए थे। तो ये दूध वाले भैया तो आए नहीं, तो अभी के लिए जो है मैंने ये 1 लीटर का जो पैकेट है वो मंगाया है। तो अभी के लिए हो जाएगा, सुबह चाय वाय के लिए हो जाएगा। फिर तो जो है सुबह दूध वाले जो भैया हैं वो आ ही जाएंगे। तो बस दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और बस यहाँ पर अब मैं जो सब्जियां हैं उनको वॉश कर रही हूँ धीरे धीरे। मैंने जो है पहले पानी भर के छोड़ दिया था, जिससे कि थोड़ी जो धूल मिट्टी होती है वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद सारी ही सब्जियों को मैं धुलकर रख दूंगी। यहाँ गोभी भी मैंने साफ़ करके रख दी थी और बस उसको धुलकर रख दिया है। तोरई भी लाए थे, तोरई हैं। तोरई मुझे पता ही नहीं थी, जब मैंने सेम वाली पन्नी खोली उसी में जो तोरई थी वो डली हुई थी, तो वो मैंने जो है जब देखा। और बस उसके बाद सारी जो सब्जियां हैं
वो मैंने धुलकर रख दिए हैं। कुछ फ्रूट्स भी हैं तो वो भी सारे मैंने धुलकर यहाँ टॉवल पर डाल दिए हैं। अच्छे से नाइट भर रहेंगे, सूख जाएंगे और सुबह में सारे जो है ये फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। तो पूरे हफ्ते का जो जुगाड़ है वो हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये बास्केट मुझे गंदा लग रहा था क्योंकि अभी हम लोग गए थे ना, तो हाँ हम लोग यहाँ नहीं थे, तो आंटी बता रही थी बहुत तेज़ जो है आंधी आई थी। बारिश वगैरह भी हुई थी हल्की फुल्की, बट आंधी बहुत तेज़ आई थी तो पूरे में धूल मिट्टी हो गई थी। तो कुछ तो मैंने आकर जो है दिन में ही क्लीनिंग कर ली थी, बट अभी बर्तन धुल रही थी तो ये जो है मुझे गंदा सा लग रहा था, काफ़ी धूल मिट्टी थी। तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और बस अब नंबर आ गया है सिंक को क्लीन करने का। बर्तन तो सारे धुलकर रख ही दिए हैं, सिंक को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि जब तक सिंक क्लीन ना हो ना तब तक बहुत अधूरा अधूरा लगता है। और एकदम साफ़ सुथरा सिंक रहता है ना तो अच्छा लगता है, वरना फिर उसमें स्मेल आने लगती है। तो इसको स्किप मैं कभी भी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं भूलती हूँ सिंक को क्लीन करना। जितनी बार भी बर्तन धुलती हूँ उतनी बार मैं सिंक को क्लीन करती हूँ, बर्तन धुलने से पहले भी और बर्तन धुलने के बाद भी। बस उसके बाद यहाँ सब्जी वगैरह धुली थी, उधर रखी थी ना, तो थोड़ा पानी पानी सा हो गया था। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी, बट पानी पानी हो रहा था तो मैंने कहा चलिए इसको अच्छे से जो है पोंछ देते हैं। तो बस अच्छे से मैंने मॉप से पूरा जो किचन है वो पोंछ दिया है और बस पूरा जो किचन का क्लीनिंग है वो हो गई है डन। उसके बाद यहाँ पर मैं आई अपना जो है फेस वॉश करके, और यहाँ पर अपना जो भी क्रीम वगैरह है वो मैं लगाऊंगी। और अभी सारा सामान किट में ही रखा है क्योंकि मैं घर गई थी ना, तो सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं, तो वही जो है अभी किट में ही रखी हैं। तो वो भी जो है मैं लगा दूंगी और साथ के साथ अपना जो भी नाइट का स्किन केयर है वो मैं कर लूँगी। हस्बैंड और बच्चे बैठे हुए हैं बेड पर, फिल्म देख रहे हैं। फिल्म आ रही है भूल भुलैया 3, और फर्स्ट टाइम जो है देख रहे हैं ये वाली जो फिल्म है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, बच्चों ने तो फिर भी जो है देखी हुई है। घर पर गए थे तो टीवी में वहाँ पर जो है लगाई हुई थी भाभी ने, तो उन्होंने देखी है, बट मैंने जो है फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो वही चल रही है, तो वही सब लोग जो है देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपना जो स्किन केयर है साथ के साथ वो भी करती जा रही थी। और उसके बाद अपना जो सारी क्रीम वगैरह थी और जो चीज़ें थी वो भी मैंने ड्रेसिंग टेबल में लगाई हैं, और बाकी की हैं वो भी मैं लगा दूंगी। और कुछ दिनों में अभी मुझे क्लीनिंग भी करनी है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होगा। अभी का जो मौसम है ना वो ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी तो है ही नहीं। तो ये टाइम जो है मौसम ठीक है क्लीनिंग करने के लिए, तो करूँगी 2-4 दिन में थोड़ा सा फ्री होंगी उसके बाद। और बस उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि फ़िल्म चल रही थी और बस हम लोग बैठ गए हैं आराम से। हस्बैंड यहाँ पर लगा रहे हैं अपनी फ़ोल्डिंग, क्योंकि बेड पे तो फिर सब लोग आते नहीं हैं, कोई आता है तो फ़ोल्डिंग तो बिछानी ही पड़ती है। तो वैसे इधर की साइड लगती है, बट आज हस्बैंड बोले इधर की साइड लगाएंगे बिछाएंगे, तो हस्बैंड ने जो है उधर ही बिछा ली थी साइड में। और बस उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। फिर जो है हम लोगों ने नाइट में फ़िल्म देखी और बस उसके बाद सो गए। जिस काम तो सारे करके फ्री बैठी ही थी। और उसके बाद अब मैं उठकर आई हूँ और यहाँ पर ये सारी जो सब्जियाँ हैं ये भी अच्छे से सूख गई हैं, तो मैं इनको लगा देती हूँ। जो प्लास्टिक के बैग हैं जो उसमें आएंगे उसमें रख दूँगी, और जो कंटेनर में आएंगे मैं उसमें रख दूँगी। तो सब्जी काफ़ी सारी हो गई थी, तो वो जो है मैंने दोनों कुछ प्लास्टिक के बैग में रख दिया और कुछ जो है कंटेनर में रख के मैं अच्छे से इनको स्टोर कर दूँगी। फ्रिज तो कुछ दिन पहले मैंने क्लीन किया ही था, तो वो क्लीन है। कंटेनर वगैरह भी जो खाली होते जाते हैं और जो प्लास्टिक बैग जो खाली होते जाते हैं ना, उनको मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि एक साथ सारा क्लीन करने का झंझट ना रहे। और बस उसके बाद यहाँ पर एक साइड मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और दूसरी साइड यहाँ पर मैं जो पापड़ हैं वो सेक रही हूँ। तो चाय के साथ जो है पापड़ हो जाएंगे। मैं तो नहीं पीती हूँ चाय, आपको मैंने बताया ही हुआ है कि मैंने चाय छोड़ी हुई है। तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर जो चाय है वो रख दी है बनने के लिए। और ये देखिए ये जो थोड़े जाली जाली से पापड़ दिख रहे हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे। और जब इनको फ्राई कर लेते हैं ना तो इतना बड़ा एकदम बॉल जैसा बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पापड़ फ्राई कर दिए हैं। हस्बैंड मना कर रहे थे तो सिर्फ बच्चों के लिए ही सेक दिए हैं, और साथ ही मैंने 3 कप में कर दी है चाय, हिमानी के लिए, हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए, क्योंकि पापड़ हैं तो वो भी फिर जो है चाय ही मांग रही थी, तो मैंने उसको भी दे दी है। और बस उसके बाद जो है सभी को चाय पापड़ देने के बाद मैं आ गई यहाँ पर आंगन में, क्योंकि कपड़े भी हो गए हैं बहुत सारे, तो कपड़े भी धुलने हैं और बाकी के काम हैं वो भी करने हैं। तो मैंने सोचा मशीन लगा देते हैं, तो सारे काम जो है साथ के साथ
होते रहेंगे। तो कपड़े डाल दिए मैंने मशीन में और बस इतने में जो है चाय पीने के बाद हिमानी ने झाड़ू लगा दी थी। हिमानी होती है ना तो संग साथ में मिलजुल के जो है काम होता रहता है। मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो वो कोई काम कर लेती है, तो इस तरह से हो जाता है। तो हिमानी ने झाड़ू लगा दी थी और अब बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोंछा। और इसी के साथ ही इस व्लॉग को भी मैं करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।